मुरादाबाद पहुंची भगवा क्रांति की राष्ट्रीय अध्यक्ष और विहिप नेता साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा कहे गए कि 15 मिनट याद है ना मेरे, 15 मिनट मेरे अभी बाकी हैं के सवाल को चैलेंज करते हुए कहा, मैं चैलेंज करती हूँ ओवैसी को, जरा म्यांमार में जालीदार टोपी एसी और बढ़ा करके दाढ़ी जरा म्यांमार में घूम के तो आए और चाइना में भी चला जाए। अगर फिर भी गर्मी शांत ना हो तो जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला करके आ जाए। इसके बाद पूछा गया क्या माहौल बिगड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर साध्वी प्राची ने कहा, यह देश को तोड़ने वाले हैं, माहौल नहीं है। यह गृह युद्ध की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला। हिंदुओं को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। देश में अगर मोदी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो सोच लीजिए कि देश में क्या हालात होते। इसलिए यह गधा युद्ध के तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। सरकारों को संज्ञान में लेकर के इन पर नजर रखनी चाहिए। आइए जाने साध्वी प्राची ने आखिर ऐसा क्या कहा है। कुंभ का दौर चल रहा है, ऐसे में जो है साधु संतों का जो है वहाँ पर एक बड़ा जो है मतलब झगड़ा देखने को मिला है। कल तो अखाड़ों में जमकर लड़ाई हुई है, हाथापाई तक नौबत आ गई। किस तरीके से देखते हैं? देखिए 2025 में जो कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, वो बहुत शांति से, बड़ी शांति के साथ दिव्य और भव्य कुंभ होगा। दूसरी बात, कुंभ के अंदर किसी भी गैर धर्मावलंबी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो थूक जिहाद चलाते हैं, उनका मूत्र जिहाद चल रहा है। और हमारे जो कुंभ है, हमारे कुंभ एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, साधना की जाती है, उसमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुंभ में जो हमारा सवाल यह है कि कुंभ में जब दो अखाड़ों के बीच में हाथापाई हुई है, तो देखिए उनका वो आपसी विवाद है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो उनका चलता रहता है। तो जिस तरीके से आपने भी कहा, जो बैन करा गया है कि कुंभ में मुस्लिम जो है वो स्टॉल नहीं लगा सकते, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है, तो इसको किस तरीके से? देखिए बिल्कुल भी कुंभ के अंदर गैर धर्मावलंबियों का जो प्रवेश है वो वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल भी उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। भाई मक्का मदीना में एंट्री कराइए तो हम जानेंगे ये भाईचारा कितना निभा रहे हैं। व्यापार हिंदुओं से करोगे, गर्दन भी हिंदुओं की काटोगे, तो अब ये चलने वाला नहीं है। ये 2024 का भारत है। इसके अलावा एक सवाल हमारा ये भी है, अकबरुद्दीन ओवैसी पूर्व में अपने एक बयान को लेकर चर्चा में थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो जो है देश में बहुत कुछ हो सकता है, मतलब 100 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज कर रहे थे। अब उन्होंने फिर से कही है कि 15 मिनट याद है ना मेरे, 15 मिनट मेरे अभी तक बाकी है। मैं चैलेंज करती हूँ ओवैसी को, जरा म्यांमार में जालीदार टोपी और दाढ़ी ऐसे ही और बढ़ा के दाढ़ी जरा म्यांमार में घूम के आए और चाइना में भी चला जाए, और फिर भी अगर गर्मी शांत ना हो तो जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला के आ जाए। तो क्या मानती है, क्या ये माहौल कहीं ना कहीं बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं? ये देश को तोड़ने वाले हैं भाई, माहौल नहीं, ये गृह युद्ध की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। कितना असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हिंदुओं को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। अगर मोदी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो सोच लीजिए क्या हालात होते। इसलिए ये गृह युद्ध की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। सरकारों को संज्ञान में लेकर के इन पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले साध्वी प्राची ने कुंभ के सवाल पर कहा, 2025 में प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहा है बड़ी शांति के साथ दिव्य और भव्य कुंभ होगा। कुंभ के अंदर में किसी भी गैर धर्म बिलम्बी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो थूक जिहाद चलाते हैं, उनका
मूत्र जिहाद चल रहा है। हमारे जो कुंभ है धार्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, साधना की जाती है, उसमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुंभ में दो अखाड़ों के साधुओं के बीच हुई लड़ाई पर उन्होंने कहा कि उनका वो आपसी विवाद है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो उनका चलता रहता है। कुंभ में मुस्लिम स्टॉल नहीं लगाए जाने पर कहा कि बिल्कुल भी कुंभ के अंदर गैर धर्मावलंबियों का जो प्रवेश है ना वो वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल भी उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए है। मक्का मदीना में एंट्री कराइए तो हम जानेंगे ये भाईचारा कितना निभा रहे हैं। व्यापार हिंदुओं से करेंगे, गर्दन भी हिंदुओं की काटेंगे, तो अब यह चलने वाला नहीं है। यह 2024 का भारत है।